तो बच्चों आज हम उसके आगे का टॉपिक देखने वाले हैं फास्फोरिक अम्ल। इससे पहले हमने नाइट्रोजनी क्षारक देखा था, उससे पहले पेंटोस शर्करा देखा था। ये तीनों आपके एक ही पार्ट में आते हैं, एक ही क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। न्यूक्लियोटाइड होता है आपका, उसी में ये तीनों पूछ दिए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड के ये प्रकार होते हैं, ठीक। तो फास्फोरिक अम्ल देखने वाले हैं। जो आपका फास्फोरिक अम्ल होता है वो न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीयता प्रवृत्ति इसी फास्फोरिक अम्ल के कारण होती है। यानी कि जो फास्फोरिक अम्ल होता है इसके कारण ही जो न्यूक्लिक अम्ल में अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो इसी फास्फोरिक अम्ल के कारण आती है। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है उसमें फास्फोरिक अम्ल अगर ना हो तो उसमें अम्लपन नहीं होगा, ठीक, खट्टापन नहीं होगा, ठीक। या पेंटोस शर्करा से फास्फोएस्टर बंध से जुड़ा होता है। यानी कि जो पेंटोस शर्करा होती है उससे फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। जबकि न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजनी क्षारक एक शर्करा अणु एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या बोला हमने? जबकि न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षारक एक पेंटोस शर्करा और एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपका न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो ये आपका एन ग्लाइकोसिडिक बंध है जो पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक को जोड़ता है, ठीक। फास्फोरिक अम्ल फास्फोरिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा होता है जो कि आपके न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, ठीक। ये आपके टोटल जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत आते हैं और न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत शर्करा, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं, ठीक। तो ये ग्राफ आपको जरूर तैयार कर लेना है फास्फोरिक अम्ल के नीचे वाला, ठीक। इसे आपको अगर फास्फोरिक अम्ल 3 नंबर में पूछ दिया जाता है तो आपको बना देना है और इसको एक दो बार उपयोग करके आप लिख देंगे। इसका उपयोग न्यूक्लिक अम्ल में अम्लीय प्रवृत्ति बनाने के लिए किया जाता है। एक उपयोग है, इसी तरीके से वो लिख देंगे, ठीक। आप इसी में से उपयोग बना लेंगे, ठीक। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। छोटा सा आंसर है, आपके एग्जाम में आ जाता है। ये टॉपिक आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया था। तो ये आपके एग्जाम में आ जाता है। पेंटोस शर्करा पूछ देता है, नाइट्रोजन क्षारक पूछ देता है, फास्फोरिक अम्ल पूछ देता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से सही ढंग से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।